We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजा रघुवंशी हत्याकांड को मेघालय पुलिस ने क्रैक करने के लिए ऑपरेशन हनीमून चलाया। शिलांग पुलिस ने इस ऑपरेशन को किस तरह क्रैक किया, किस तरह राजा रघुवंशी के कत्ल की कड़ी से कड़ी मिलाकर पुलिस आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गई, आइए आपको बताते हैं। दरअसल शिलांग पुलिस ने राजा मर्डर केस की जांच के लिए 20 मेंबर की कोर टीम बनाई। सबसे पहले 42 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जिस जगह राजा का शव मिला था उसके 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको बारीकी से देखा गया। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम के आसपास ये 3 लड़के दिखाई दिए, पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद क्या था? पुलिस ने एरिया के सभी एक्टिव नंबरों को खंगालना शुरू कर दिया। इसमें 2-3 नंबर इंदौर में एक्टिव निकले। यह वजह काफी थी सोनम पर शक करने की। इसी शक के आधार बनाकर पुलिस आरोपियों के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने लगी। आप सोच सकते हैं कि हनीमून के लिए आए सोनम और राजा ने कोई फोटो या सेल्फी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड नहीं की थी। अब पुलिस का शक गहरा रहा था और वो समझ चुकी थी कि राजा और सोनम के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। सूत्रों के मुताबिक 23 मई को कत्ल के बाद सोनम ने अपनी पोस्ट पर लिखा था, 7 जन्मों का साथ है। बस क्या था? पुलिस का शक अब यकीन में तब्दील हो गया था। अब एसआईटी ने 7 जून को आरोपियों का प्रोफाइल चेक किया तो इनकी लोकेशन वारदात, मतलब जहां राजा का कत्ल हुआ उससे 10 किलोमीटर पहले ये सब एक साथ नजर आए। पुख्ता सबूत हाथ आने के बाद पुलिस ने इंदौर में सुपारी किलर को अरेस्ट किया और इसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी राज कुशवाहा तक पहुंच गई। 8 और 9 जून के दरमियान रात यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची सोनम को मेघालय पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर ले लिया। अब उससे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की जाएगी। न्यूज नेशन ने इस केस से जुड़े पुलिस अधिकारियों, गवाहों और चश्मदीदों से बात कर ये समझने की कोशिश की कि आखिर किन सबूतों के आधार पर सोनम को इस केस का मुख्य आरोपी कहा जा रहा है। अपन भी अब मानने को तैयार है ना। कल तक तो अपन को यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा करवा सकती है। अब यकीन बदल रहा ना, मतलब कि करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती। 23 मई से अब तक इस पूरे केस में कई ऐसे मोड़ आए हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। राजा के गायब होने से लेकर सोनम की गिरफ्तारी तक के बीच जो कुछ हुआ वो रियल लाइफ जैसा लग रहा है। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को कर दी गई थी। पंचांग के मुताबिक 23 मई को पाप मुक्ति एकादशी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दिन दोपहर करीब 1:30 बजे सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन किया था, जिसमें वो अपने घूमने और उपवास के बारे में झूठा दावा कर रही थी। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। शिलांग पुलिस की जांच के दौरान गाइड ने बड़ा खुलासा किया था। गाइड अल्बर्ट के मुताबिक 23 मई की सुबह राजा और सोनम को 3 दूसरे पर्यटकों के साथ नोंगरियात में देखा गया था। तीनों पर्यटक राजा के साथ आगे चल रहे थे जबकि सोनम पीछे थी। वो सब हिंदी में बात कर रहे थे। इससे साजिश में कई दूसरे लोगों के शामिल होने का पुख्ता प्रमाण मिला। सोनम के फरेब के अलावा उसके आशिक राज कुशवाहा का एक्शन 11 मई के बाद से संदेह के घेरे में है। राज के परिवार का दावा है कि सोनम के दफ्तर से उसे लगातार फोन आते थे। को कभी ऐसे बात करते थे देखा कि वो छुप छुप के बात करता है। जब फोन आता था तो काम के लिए आता था कि गाड़ी भरवानी है, बिल बनाना है। सोनम दीदी का। राज के परिवार के मुताबिक 11 मई को जब राजा और सोनम की शादी हुई उस दिन वो बेहद बदहवास था, लगातार रो रहा था। 11 तारीख को मम्मी ने फ़ोन किया था तो मम्मी ने भैया से बात की तो उस दिन हमारे पापा के साथ ऐसा होता इसलिए भैया बहुत रो रहा था। फिर मम्मी ने पूछा, रो रहा था कि मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, अगर आज ऐसा 5 साल हो गए आज ऐसे सब बात कर रहा था। सोनम के खिलाफ शिलांग पुलिस कई पुख्ता सबूत होने का दावा कर रही है। इसमें एक अहम सबूत मर्डर के लिए 20 लाख रुपए देने का दावा भी है। राजा रघुवंशी के परिवार का दावा है कि सोनम के खाते में 20 लाख रुपए मौजूद थे। दिया होगा क्योंकि उनके पापा बोल रहे थे कि उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं सोनम के। हाँ, उनके पापा बता के गए हमारे घर कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं।
राज कुशवाहा का कत्ल में शामिल आरोपियों से करीबी लिंक भी सामने आया है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार विशाल चौहान और राज लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। हाँ, दोस्त वगैरह तो आते रहते थे। राज आता था इसके? हाँ, राज, क्योंकि उसकी जो सिस्टर है ना राज की, वो ये सिस्टर बना रखी थी विशाल ने। हाँ, राखी बांधती थी। इंदौर से लेकर शिलोंग और गाजीपुर तक मौजूद सारे सबूत, सारे गवाह सोनम और राज के खूनी जुर्म की दास्तां बयां कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन सोनम और राज के दोस्त उसका बचाव कर रहे हैं। सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं अंकल, मेरे भैया ऐसा सब नहीं कर सकते, सब झूठ है उसमें। हाँ, मेरा भाई बेगुनाह है, वो ऐसा नहीं कर सकते। इस हनीमून हॉरर स्टोरी का पूरा सच मुकम्मल जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोनम ने राज को इस साजिश में कैसे शामिल किया, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सोनम के दिमाग में चल क्या रहा था। सेम समस्याओं से गुजर रहे लोगों में कई बार इन लोगों में ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जिसे हमारी भाषा में कह सकते हैं कि कुछ कॉग्निटिव बायसेस होते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतने स्मार्टली करूंगा मेरा नाम भी नहीं आएगा। तो इस कारण से ये योजना करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि हम कानून को चकमा दे करके निकल जाएंगे और स्मार्टली सारी चीज़ें प्लॉट कर देंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम रघुवंशी का नाम आने के बाद रिश्तों के ताने बाने मानो उलझ से गए हैं। विवाह जैसी संस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है, ये बहुत कष्टकारी घटना है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाज में रिश्तों को लेकर इस तरह संवेदनहीनता क्यों हावी हो रही है कि पति और पत्नी एक दूसरे की हत्या जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने से नहीं हिचक रहे। पहले जो शादियां होती थीं उनमें ये होता था कि रिश्ते जो हैं हमें चलाने हैं, रिश्ते में हम आ गए, हम एक दूसरे के लिए, कोई पति परमेश्वर हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। अब इन सबसे रिश्ते नहीं चलने वाले। अब यहाँ पर सामंजस्य और टॉलरेंस बहुत ज़रूरी होगा, और ख़ासकर अरेंज मैरिजेज़ में आप बहुत समय दे करके हाँ या ना का जो भी निर्णय है वो करना बेहद आवश्यक है। रिश्तों में हो रहे ये बदलाव समाज का सच है, और इस सच को स्वीकार करना ही पति पत्नी के बीच बढ़ रही तल्खी और विवाह जैसे संस्था पर उठ रहे सवालों को दूर करने की तरफ पहला कदम हो सकता है। इस पूरे प्रकरण से हम सबके सामने एक ही प्रश्न है कि सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी क्यों की जब वो राज कुशवाहा को चाहती थी? क्यों एक निर्दोष आदमी की जान ले ली गई? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।